के इस बेहद खास एडिशन में सिंदूर पर बदरंग सियासत। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। ये तस्वीर बता रही है कि भारत किस बुलंदी पर पहुंच चुका है। आज पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसके बाद जम्मू से कश्मीर रेल लाइन के जरिए भी कनेक्ट हो गया। 359 मीटर ऊंचा ये पुल एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। लेकिन एक तरफ विकास की ये बुलंद तस्वीर है तो दूसरी तरफ विपक्ष की सियासत है, जिसमें राहुल गांधी ने सरेंडर वाली बात फिर रिपीट कर दी है। उनको सरेंडर करने की आदत है। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर आप झुक गए। देश के लीडरशिप अगर इस प्रकार से झुक गई है किसी के सामने, तो उसे सरेंडर होना ही बोलते हैं। और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी मेंटली अपसेट हैं, सुबह से शाम तक अपसेट रहते हैं। एक न्यू नॉर्मल मोदी गवर्नमेंट ने कराया बीते 11 साल के अंदर कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और इस बार ऑपरेशन सिंदूर करा। 26/11 पे अटैक किया, आपने कुछ नहीं किया। इस बार 22 मिनट में आपने कई किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाके जो टेरर कैंप्स थे मुरिट के, भावलपुर, उनको नष्ट किया। हालांकि विपक्ष के इन नेताओं को शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं से सबक लेना चाहिए, जो पूरी दुनिया में भारत के हित की बात कर रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में जब पत्रकारों ने शशि थरूर से राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर सवाल पूछा, तो देखिए उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया। Modi surrendered to President Trump. Look, during this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. इस बीच पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर खुद अपनी ही पोल पट्टी खोल रहा है। That India has a concern about, I'm talking about LETA, LEG, those fought that war as mujahideen. American tax dollars went into educating them. So once the war was over, then turned their guns from one war to the next. लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर का हर सत्य और तथ्य पूरी दुनिया के सामने है, तो फिर विपक्ष हल्की राजनीति कर क्यों रहा है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज हम ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट भी करेंगे और हमारा साथ देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ा सरप्राइज आपके लिए आर पार के अंदर मैं लेकर आया हूं। लेकिन आज की बहस का एजेंडा क्या है आपको मैं बता देता हूं। आज की बहस का एजेंडा है ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर विपक्ष क्या एक्सपोज हुआ है। एजेंडा नंबर 2, सरेंडर पर थरूर के रुख के बाद क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की बयानबाजी बंद हो जाएगी? सुरक्षा को से लेकर अर्थव्यवस्था तक मोदी सरकार ने क्या अपना लोहा मनवाया है? और चौथा और अहम सवाल, कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा कौन है? ये कोट अनकोट राहुल गांधी द्वारा जो बोला गया। चलिए तो स्वागत है आप सबका। मेहमान कौन कौन है परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार ताली से अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, सीनियर नेता सपा प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, और ए के वाजपेयी, वरिष्ठ प्रवक्ता, सीनियर लीडर एलजेपी रामविलास के, तो एनडीए के घटक दल हैं। तमाम नेताओं का स्वागत है और जनता जनार्दन का अभिनंदन है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की चर्चा को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की चर्चा की। और यह चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है और इस कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर का जोरदार तालियों से अभिनंदन है। यह है भारत का पराक्रम। आज 1 महीना पूरा हुआ है और पीछे आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। मैंने बोला था कि आर पार में आज नरेंद्र मोदी होंगे, तिरंगे के साथ मोदी। यह नए भारत की औरों के ख्यालात का लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपना भी गिरेबान झांक के देखिए। जिस तरह से पूरा देश का उत्साह चरम पर था, सभी लोग चाहते थे पीओ को आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। सेना का उत्साह चरम पर, देश के आम जनमानस का उत्साह चरम पर। अचानक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर सबक सिखाया जाए। फिर ये कौन आया? भाजपाइयों का, मैं कहता हूं अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा। और क्यों वो अंधभक्तों का चाचा जो है आकर के 13वीं बार बोला? अभी तक मोदी जी के जुबान से एक आवाज क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो, इसके लिए हम तुमको नहीं माफ करेंगे। मोदी जी का 26/11 पे किस काका चाचा मामा का फोन आया था, एक्शन नहीं लिया गया। 26/11 पे यही गलत है। 26/11 पर एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था हमारे देश के सेनाओं ने, याद कीजिए। और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां है? 45 दिन हो गए। 4 आतंकवादी कहां हैं? ओके शहजाद पूनावाला से मत पूछिए। आप सरेंडर चश्मा बदलिए। मेरा चश्मा देशभक्त वाला चश्मा है। मेरा चश्मा तिरंगे को देखने वाला चश्मा है। मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता। मेरा चश्मा इस देश की जनता को देखता है, इस देश को देखता है। पूछेंगे। ओके शहजाद पूनावाला, सरेंडर नरेंद्र
ये सही है, लेकिन जब शशि थरूर ने से पूछा गया सवाल तो वो मुस्कुराए, उन्होंने बोला किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं करा, लेकिन अभी भी उसी लाइन के साथ खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर और वो है पाकिस्तान और मुनीर का बॉय वंडर। इसीलिए शशि थरूर ने उनका बयान सुनकर मचा दिया कांग्रेस में बवंडर, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बात में कोई दम नहीं है अंदर। मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या कहा। इनको डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, एमईए पर भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते अपने नेता एसएमएस पर, शशि, मनीष और सलमान पर तो भरोसा कर दो, पर ये ट्रिपल आर की जो टिकड़ी है ना, रेवांत, रमेश और राहुल, ये पीपीपी पाकिस्तान परस पलटन की तरह लगातार बोल रही है और पहले से इनकी आदत है। भाई इन्होंने अभी 26/11 की बात की, अमीश जी 26/11 में तो इन्होंने हिंदुत्व को दोष दिया, आज तक दे रहे हैं, अभी तक नहीं माना है। इन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। इन्होंने पुलवामा के बाद जो कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे। कारगिल का विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाया तो सेना का अपमान और सांसदों का भी अपमान जो राजीव राय गए उनकी तुलना आतंकी से की है। पर छोड़ देते हैं इस विषय को, आते हैं दूसरे विषय पर। देखिए, अब इन्होंने कहा कि सीज फायर करवाया। अरे भाई, ट्रंप तो चाहते कि कोई इलॉन मस्क से ही उनका सीज फायर करवा दे, वो हमारा क्या सीज फायर कराएगा जो खुद अपना सीज फायर नहीं कर पा रहा है। पर इनको भरोसा पूरा है। पर मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, देखिए सरेंडर है दर्ज परिवार के हर कैलेंडर में। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की दूध टेढ़ी किसने करवाई भाई? फिर उसके बाद बताइए कि 1968 में 28 किलोमीटर 10 सेकंड मात्र, 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट, 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम का शामिल है। ये कहकर सरेंडर, ये इसकी हकीकत है। झूठ बोलने में माहिर। मैंने कौन सा झूठ बोला? पूरा झूठ है। 1974 का आपको याद है? मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट। को न्यूक्लियर इंडिया दिया, एक सेकंड, न्यूक्लियर इंडिया देने का काम किया, उस पर भी आपको प्रश्न है। आपको इंदिरा गांधी से दर्द हो सकता है, आपको नेहरू जी से दर्द हो सकता है, लेकिन क्या देश के अस्मिता से भी, देश के सामरिक बढ़ोतरी से भी आपको दर्द है? यही देशद्रोह है, यही देशद्रोह देशद्रोही कहा गया। अब मैं प्रमाण रखना चाहता हूं, आपको अमित जी मैं प्रमाण रखना चाहता हूं। 20 सेकंड बाद मैंने बोलने हो। नहीं, 10 सेकंड मुझे लंबी लंबी बातें इन्होंने की, सबने देखा। सरेंडर कौन चाइना के सामने किया? कौन किया? 20 जब हमारे सैनिक शहीद हुए, आज तक कोई घुसा नहीं और घुसा हुआ नहीं है। आज भी उस पर कोई बात नहीं करते मोदी जी। चीन सब नहीं बात हो जाती। लेकिन सुनिए, क्या प्रश्न विपक्ष पूछेगा तो उसको मुनीर बताइएगा। अरे सरेंडर कौन नहीं कर रहा है? पाकिस्तान को जो बात आप कह रहे हैं, एक बात तो सत्य तथ्य है ना, ये सरेंडर वाली बात राहुल गांधी ने फिर शुक्रवार को दोहराया है, और कई बार दोहरा चुके हैं कि पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत है। ये राहुल गांधी ने फिर दोहराया। मेरा हम्बल पॉइंट ये है, मेरा आपने बोला कि मुनीर एक आपने बोला, अब मैं शहजाद को ले लूं 20 सेकंड, फिर आपको बताता हूं। अपनी टर्न पे शहजाद, देखिए इनको तकलीफ है। आपके सांसद ने बीजेपी के ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि राहुल शरीफ हैं, राहुल मुनीर है। यानी जो बात वहां के आतंकी नहीं पूछ रहे, जो बात वहां की सेना नहीं पूछ रही, जो बात वहां का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, वो तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, क्यों? वैसे शरीफ और मुनीर का, और आप देशद्रोही हैं जैसा कांग्रेस ने। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज मैं आपके सामने रख रहा हूं पार्लियामेंट में। प्लीज ठीक है, रुक जाओ। देखिए, मेरे लिए तो देश की जनता मेरे भाई बहन के समान है, आपके लिए चाइना की जनता है भाई बहन के समान। सुनिए, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से कोट कर रहा हूं। 22 जुलाई 1974 इंदिरा गांधी जी बोलती है, सुनिए, इंडिया इज विलिंग टू शेयर हर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान। किस कॉन्टेक्स्ट में? अरे कॉन्टेक्स्ट में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही होता है पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करना? आप बताइए, कौन कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है? तो बोलिए एक बार, कांग्रेस गद्दार है, नहीं यहाँ के पाकिस्तान के यार है। कांग्रेस गद्दार है, पाकिस्तान के यार है। इनको क्यों मिर्ची लगी है? कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया, केरला में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया। ना कोई देशद्रोही के ना गद्दार, अपनी बात बोलिए। आपने मुझे क्या नहीं बोला, इन्होंने मुझे देशद्रोही बोला। मेरा निवेदन है, एक दूसरे को शाउटिंग मैच ना बनाइए। एक और डॉक्यूमेंट क्विकली, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को कोट करें, स्टेट डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है कि 71 की युद्ध के बाद बाबू जगजीवन राम, सबसे महान हमारे दलित नेताओं में से एक, उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी पीओके और करतारपुर साहिब ले लो। मिलिट्री का एडवाइस था, पर इंदिरा जी 93,000 सोल्जर रिटर्न कर देती है, 54 सोल्जर नहीं लेती है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर भी दे देती है। यह सरेंडर है। क्यों किया यह सरेंडर? राजकुमार भाटी की बात आता हूं मैं। राजकुमार भाटी, ओके, राजकुमार भाटी और एक सेकंड, अब ऑडियोस डाउन, ओके, राजकुमार भाटी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। राजकुमार जी, आपका ऑडियो जा रहा है और मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं, सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, ये भाषा क्या आपको सही लगती है, जायज लगती है? मेरा बहुत साफ सवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। हर किसी ने उसकी निंदा की। कश्मीर में बंद हुआ, कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का 7 मई को ऑर्डर दिया गया। सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया, और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। विपक्ष ने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। कैसे? ऐसे, इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं हमारी बहादुर कर्नल बेटी को के आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहाँ राजस्थान के जांगड़ा साहब,
वो कहते हैं बेटियों ने जहां औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझलूल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाएगी। भावना है, उसको सिंदूर नहीं बहता चाहिए। ओके अच्छे शब्दों से जवाब। लास्ट बात जी अमित जी, लास्ट बात। जब हमें ट्रंप के ऊपर कतई विश्वास नहीं है और हम कतई ये गारंटी नहीं देते कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ है, लेकिन जब ट्रंप बार बार ये बोलता है, ट्रंप ने 10 मई को 3:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया है, फिर वो बाद में कहता है मैंने दोनों को धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा, फिर वो एप्पल के सीईओ को बुला के कहता है अगर इंडिया में फोन बनाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 25%। वो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। मोदी जी एक बात तो कह देते हैं, ट्रंप तू हमारे देश के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है। हम अब मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा, जैसे मैंने पूरी बात पहले तो केवल सेना का अपमान करते थे सड़क का गुंडा बोलकर, अब सेना और जवान के साथ जनता का भी अपमान करने लगे, कहने लगे कि इनके ऊपर भी भरोसा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ मांगो और जनता से भी को पूछे रगों में सिंदूर हो या खून हो, रगों में नशा नहीं होना चाहिए। लाल बिहारी यादव, मैंने आपके पीछे क्या बाटी जी, लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद बोलते हैं पाकिस्तान ने पहलगाम नहीं कराया, ये तो पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया। और पुलवामा पर रामगोपाल यादव बोलते हैं वोटों के लिए करवाया गया। बोलिए रगों में कौन सा खून है भाई? मैं आप पे नहीं टिप्पणी करना, वरना रोने लग जाएंगे यहाँ पे। देखिए मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, रोते तो नहीं है राजकुमार भाटी? राजकुमार जी मेरे प्रति उनका बड़ा प्रेम है, ट्विटर पे जाके देख लीजिए। एनीवे छोड़ देते हैं, इस विषय पे नहीं है, मेरे बड़े भाई है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, भाटी जी ने 3 या 4 नाम गिनाए, मैं उनका बिना शर्त खंडन करता हूँ। रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति गिनवाई, बताइए आप उसका खंडन करते हैं? बहुत गलत था वो भी, मैंने पर उस पर बहुत चर्चा करी है, चाहे विजय शाह हो चाहे रामगोपाल यादव का बयान हो, लेकिन राजकुमार भाटी आपको बता रहा हूं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट था। जी आगे समय की सीमा को समझिए, समय की समय नहीं उन्होंने पहली बार बोला था इसलिए लंबा बोला। ओके राजकुमार भाटी 40 सेकंड। क्या आपको लगता है कि खास तौर पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी सियासत की मर्यादा को लांघ रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए एक सवाल तो बनता है और उस सवाल का जवाब आज तक कोई बीजेपी का आदमी नहीं दे पाया। पुलवामा में हमला हुआ, RDX लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहां गए, बालाकोट हुआ और वो कैसे इतना बड़ा RDX कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, BSF तैनात है। दूसरा अभी ये हुआ पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पे लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक कर करके, नाम पूछ के और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है, तो ये आप या तो आपका ड्रोन एक बात भाई, क्या आपको लगता है कि सियासत बदरंग हो गई है? कभी स्पेशल सेशन की मांग करते हैं जिसको शरद राव पवार कह देते हैं अभी सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आम आदमी पार्टी इनका सहयोगी दल उस पर साथ नहीं देता, क्या सियासत बदरंग हो गई है? पहले इनका जवाब भाटी साहब का, इन्होंने कहा पुलवामा का आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ। भाटी जी विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, चार्जशीट फाइल है NIA ने, 42 अक्यूज्ड हैं और मुकदमा चल रहा है, जानकारी दुरुस्त करें प्लीज। नंबर 2, आपने कहा कि जी हमारे जिन्होंने कराया था वो 72 हीरो के पास पहुंच चुके हैं, ये जानकारी भी दे देता हूं।